आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ सिचुएशंस हमें दी गई हैं, उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, उनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया था, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, वहाँ पर हमें एक पेयर बनाना होता था इक्वेशंस का। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन बनानी है जो क्वाड्रेटिक होगी। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दी गई है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लेंथ उसकी ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, ब्रीथ पर। तो हर क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दी गई होंगी। एक कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे हम क्वांटिटीज़ को लेट करने के लिए, जैसे ये वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे क्वांटिटीज़ को लेट करने के लिए। सेकंड कंडीशन क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रीथ पर डिपेंड कर रही है। अगर हमने ब्रीथ को सपोज कर लिया तो लेंथ हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही हमें करना है। देखिए, एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रीथ निकालनी है, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमें पता है लेंथ ब्रीथ पर डिपेंड कर रही है, तो हम किसको अज्यूम करेंगे, ब्रीथ को अज्यूम कर लेंगे। लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज x मीटर्स। अब अगर ब्रीथ x है तब लेंथ कितनी हो जाएगी, इसके ट्वाइस मतलब 2x से 1 ज़्यादा मतलब +1। सो देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1 मीटर्स। अब लेंथ और ब्रीथ दोनों हमारे पास हैं, इन दोनों से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ इज 2x + 1 एंड ब्रीथ इज x। व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x² + x मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लॉट, बट दिस 528 मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये दोनों एक ही प्लॉट के एरिया है, तो इट मीन्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन्हीं को दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो वहीं से हमारी इक्वेशन हमें मिलेगी। सो 2x² + x इज इक्वल टू 528। अब ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और सभी आपके टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए और इक्वल में 0 होना चाहिए। तो वही हम करेंगे। देयरफॉर 2x² + x - 528 is equal to 0. This will be our required quadratic equation. इस इक्वेशन को सोल्व यदि हम करते हैं तो हमें लेंथ और ब्रीथ हम पता कर सकते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। अभी हम किस पर बात कर रहे हैं, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में एक अनदर सिचुएशन हमें दी गई होगी, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए दोनों ही कंडीशन आपको इस बार इस एक ही स्टेटमेंट में दे दी गई हैं। कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मीन्स ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मतलब एक के बाद दूसरे, ऐसे 1 अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो उसके बाद अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा, 2, उसका अगला 3, ऐसे 5 लिया तो उसका अगला कंसेक्यूटिव 6, मतलब उसके जस्ट बाद जो अगला पॉजिटिव नंबर आएगा। ऐसे 2 नंबर्स हैं और उनकी हमें प्रोडक्ट दी गई है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो हम किन्हीं भी अगर हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मानने होते हैं तो आसानी से हम लेट कर सकते हैं। लेट द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। एक x हो जाएगा तो इससे अगला क्या आएगा, जब हम 1 ऐड करेंगे तभी तो उससे अगला मिलेगा, तो उससे अगला क्या हो जाएगा, इससे कंसेक्यूटिव x + 1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक x - 1 ले लें तो उससे अगला क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वाला क्या होगा, एक x - 1 होगा, तो x - 1 और x भी ले सकते हैं, और x + 1 भी ले सकते हैं। अब हमारे पास दोनों इंटीजर हैं, इनकी आसानी से हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की x से करेंगे, देन x² 1 से करेंगे तब x, और प्रोडक्ट हमें दी गई है कितनी है, 306, और ये भी क्या है, उन्हीं दोनों इंटीजर्स की प्रोडक्ट है। सो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, x² + x इज इक्वल टू 306। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देयरफॉर x² + x
minus 306 is equal to 0 and this will be our required quadratic equation, जिसको सोल्व करने के बाद हम x की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं और अगर x की वैल्यू मिल गई इट मीन्स पहला नंबर मिल जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम प्रॉब्लम्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। आइए पार्ट नंबर 3 देखते हैं क्या सिचुएशन हमें दी गई है जिसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब से 3 साल के बाद जो उनकी एज होगी उसकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना होता है हमें और वो वेरिएबल हम किसको अज्यूम करते हैं जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है। यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो इसी को अज्यूम करेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स है और हमें दिया गया था रोहन्स की मदर कितनी है 26 ईयर ओल्डर है रोहन से, तो क्लियरली इसमें 26 ऐड अगर हम कर देंगे तो रोहन की मदर की आ जाएगी। हैंस हिज मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26 ईयर्स। अभी हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, देखिए इस वाले कंडीशन का इस्तेमाल हमने कर लिया पहली कंडीशन का। अब दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, अब से 3 साल के बाद की जो एज होंगी उनकी प्रोडक्ट 360 है। अगर कहता है कि उनकी एज की प्रोडक्ट 360 है प्रेजेंट एज की, तब तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते और इक्वल टू 360 लिख देते, इक्वेशन हमें मिल जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 साल के बाद की एज की प्रोडक्ट है तो पहले 3 साल के बाद दोनों की एज कितनी होगी ये पता कर लेते हैं। 3 ईयर्स हैंस, अब से 3 साल के बाद रोहन्स एज x प्लस 3 हो जाएगी, क्लियरली 3 ऐड कर देंगे इसमें हम। और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। x प्लस 26 तो पहले ही थी और 3 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब ये जो दोनों एज हमारे पास हैं इन दोनों की ये प्रोडक्ट हमें दी गई है 360, तो पहले इन दोनों की प्रोडक्ट पता कर लेते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ दियर एज क्या हो जाएगी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, इसके दोनों टर्म की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। पहले x की हमने x प्लस 29 से तो यहाँ तक 2 टर्म मिलेंगे और 3 की x से की 3x और 3 की 29 से करेंगे 29 3 87। अभी यहाँ देखेंगे आप ये 29x एंड 3x दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन के हैं, तब दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स हैंस। अब से 3 साल के बाद जो उनकी एज थी उसकी प्रोडक्ट है और यही हमें दी गई थी 360, तो क्लियरली हम दोनों को इक्वल रख देंगे यहाँ से। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, 360 को इधर लेकर आएंगे, माइनस में आएगा और 87 प्लस का है, 87 360 में से सबट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारी इस सिचुएशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करने के बाद हम रोहन की प्रेजेंट एज को पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम का लास्ट पार्ट नंबर 4। क्या प्रॉब्लम हमें दी गई है इसमें, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड, चेंज नहीं होती है, यूनिफॉर्म है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, लेस हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब ये इसी डिस्टेंस को किसको 480 किलोमीटर को कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा समय लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, हमें ट्रेन की स्पीड को पता करना है। इसी को अज्यूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब हमने स्पीड मान ली
और हमें डिस्टेंस दी गई है, तो पहला उसे कितना टाइम लगा कवर करने में ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी स्पीड हम पता कर सकते हैं, अभी हमने x मानी है, 8 किलोमीटर कम होने के बाद कितनी हो जाएगी x - 8, तब कितना समय लेगी ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और उन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3 आवर्स। तो इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें क्या कैलकुलेट करना है टाइम। तो टाइम स्पीड की जगह चला जाएगा और स्पीड यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमारे पास है 480, स्पीड हमारे पास है x, तो इजीली हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। हैंस टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन x आवर्स। इतना समय लेगी ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में, जब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी। अब हम देखते हैं नई स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी। सो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन नाउ x - 8 होगी, दिया हुआ है सेकंड कंडीशन में 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। अब टाइम डिस्टेंस तो 480 ही रहेगी, स्पीड हमारे पास नई आ गई है, तो नया टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, स्पीड हमारी इस बार नहीं है, चेंज कर लेंगे x - 8, तो ये 480 अपॉन x - 8 आवर्स। अब ट्रेन समय लेगी 480 किलोमीटर कवर करने में। अब हमें क्या दिया हुआ था कि अगर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगता है, तो ये बाद वाला समय है और ये पहला वाला समय है। अगर हम बाद वाले समय में से पहले वाले समय को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3 आवर्स, क्योंकि ये 3 आवर्स ज़्यादा है पहले वाले समय से, तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। नाउ 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर आप देखेंगे एलसीएम लेकर दोनों फ्रैक्शंस को एक जगह कर सकते हैं, और ऊपर दोनों में 480 है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। 480 हमने कॉमन लिया और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x इंटू x - 8। और जब आप कॉमन लेंगे 480 तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ भी 1। अब उस 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x आएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और जो यहाँ 1 बचेगा फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे x - 8 से होगी, तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखते तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे, मैंने अभी नहीं किए हैं, इसको ब्रैकेट में रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये x निगेटिव हो जाएगा और ये 8 पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें x - x + 8, बाकी सब कुछ सेम। अब आप देखेंगे यहाँ ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, लाइक टर्म है, कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। सिमिलरली अगर आपके पास इधर ये 3 है और इधर 480 है, तो अब देखिए 480 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ कोफिशिएंट हैं, प्रोडक्ट में है, तो ये 3 इस 480 को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई आप ये 15 होता तो आप 3 से 15 को कट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये इस फैक्टर में अलग टर्म होता, फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, टर्म को नहीं कर सकते हैं। तो इस 3 से भी हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये 1 टाइम होगा और ये 160। तो क्या बचेगा हमारे पास 160 × 8, नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x² - 8x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी और इस 1 की इन दोनों से। तो जब x² - 8x की 1 से करेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा x² - 8x, और 160 की 8 से करेंगे तो मिलेगा 1280। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तीनों टर्म एक साइड और वेरिएबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी रखे हुए हैं दोनों, तीसरा आएगा नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको सोल्व करने के बाद हम ट्रेन की स्पीड को पता कर सकते हैं। सो इस तरह से हम दी गई सिचुएशंस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। 2 कंडीशंस हमें दी गई होंगी हर प्रॉब्लम में, एक कंडीशन का इस्तेमाल हम वेरिएबल्स को लेट करने के लिए कर लेंगे, दूसरे का इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों से अलग अलग कंडीशन बन सकती हैं और फिर उन्हें हम इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।